हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। कैसे हो मेरे यूट्यूब के दोस्तों, माय यूट्यूब फैमिली। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन अगेन। बहुत दिनों के बाद आपके सामने आ रहा हूँ। ये मेरा चैनल जो पहले सब्सक्राइब किए हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। और जो पहली बार आया है, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम है मनीष छाबड़ा। मैं हूँ एक पैशनेट राइटर एंड अ राइडर। सो माई चैनल इज़ पोएट बाइकर। अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना। तो ये आज का जो मेरा वीडियो है ना, बहुत टाइम बाद आ रहा है। लास्ट मैंने अपनी ACL रिकवरी के ऊपर ही है ये वीडियो वैसे बेसिकली। तो मेरा इंजरी हुई थी 13 जून को, मेरा ऑपरेशन हुआ था 22 अगस्त को और आई वॉज प्रोग्रेसिंग वेरी वेल। जो सर्जरी के बाद मेरी रिकवरी और फिजियोथेरेपी चल रही थी, उसके बारे में काफ़ी अपडेट देता रहा हूँ पिछले वीडियो। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाकर मेरे लास्ट वीडियोस देखना। जो भी मेरी रिकवरी में एक्सरसाइजेस थी वो औरों के काम आ सके, मैंने इस इंटेंशन से सारी रिकवरी पाथ को अपने डॉक्यूमेंट किया था और आपके साथ शेयर किया था। अभी इशू क्या हो गया कि बहुत टाइम से मैंने क्यों वीडियो नहीं डाला, करीब मेरे ख्याल 3 महीने होने को आ रहे हैं। यस, 75 डेज ऑफ रिकवरी का मैंने डाला था और अब हो गए हैं करीब 5.5 महीने। हुआ क्या कि 22 नवंबर को मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी दिल्ली में। तो मैंने उनको व्हाट्सएप किया, क्या मैं गाड़ी चला के आ सकता हूँ आपको पास, क्योंकि मैं बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही थी और आई वॉज ऑलमोस्ट डूइंग माई रेगुलर डेली रूटीन जॉब्स। तो व्हाट्सएप पे पूछा, उन्होंने कहा कि गाड़ी कौन सी है। मैंने कहा ऑटोमेटिक है, क्लच नहीं है उसमें, क्योंकि मेरा लेफ़्ट फुट है इसलिए मैं क्लच तो यूज़ नहीं कर रहा था। तो मेरा लेफ़्ट फुट प्रैक्टिकली फ्री था ड्राइविंग के लिए। तो एनीवेज मैं ड्राइव करके गया और आया सेम डे दिल्ली में। तो इट इज़ अराउंड 600 किलोमीटर आना जाना, इंक्लूडिंग द लोकल ड्राइव देहरादून से। तो हुआ ये कि हालांकि मेरा पैर यूज़ नहीं हो रहा था ड्राइविंग में, बट कॉन्टीन्यूस सिटिंग पोस्चर इतने लंबे टाइम से मैं बैठा नहीं था, मेरी मसल ट्रेन नहीं थी इतने कॉन्टीन्यूस सिटिंग के लिए। तो हुआ क्या, मेरी जो हिप मसल के नीचे मेरी कोई वेन कंप्रेस हो गई, मोस्ट प्रोबेबली शायटिक नर्व। और एक आध दिन तो मैं उसको ये सोचता रहा कि शायद स्ट्रेस है, कुछ है, और डॉक्टर ने तो बिल्कुल बोला था कि परफेक्ट नहीं है एग्जामिनेशन के दौरान। तो आई वॉज मैं डरने की कोई बात ही नहीं थी मेरे को। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अच्छा ही चल रहा होगा। तो करते 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 इतनी बुरी हालत हो गई कि मेरा चलना भी मुश्किल हो गया। एक्सरसाइज करना तो बहुत बड़ी बात थी। जो मैं 2.5-3 किलो वेट उठा के स्ट्रेट लेग रेज कर रहा था और एक्सरसाइज कर रहा था एंकल वेट बांध के, अब मैं 1 किलो पर भी नहीं कर पा रहा था। तो जो शाइटिका का पेन होता है ना, बहुत सीवियर होता है। ये लोअर बैक से स्टार्ट होता है, हमारी कमर के बिल्कुल निचले हिस्से से, और हमारे जो पीछे बम है एरिया, जिसको ग्लूट्स मसल होती है यहाँ पे, वहाँ से होते हुए थाई के नीचे से हैमस्ट्रिंग के एरिया से होते हुए पंजे तक ये नस जाती है। अब ये सबसे बड़ी नर्व है हमारे बॉडी में, और इतने लंबे पैसेज में कहीं पर भी अगर ये कंप्रेस हो गई तो पूरे पैसेज में पेन होता है। दूसरा मेरे साथ इशू ये हो गया कि मेरा जो IT बैंड होता है, जो यहाँ से लेके हमारी टांग के बाहरी हिस्से में एक फाइबर्स का बहुत बड़ा इलोटिबियल बैंड कहते हैं। अगर आप थोड़ी सी फिजिकल एनाटॉमी देखेंगे, टांग की कोई डायग्राम गूगल सर्च करेंगे, तो यहाँ से लेटरल साइड पे हमारी एक IT बैंड होता है। तो वो भी बहुत हार्ड और स्ट्रेच हो गया था मेरा, तो बहुत पेन है। और IT बैंड का सारा पेन घुटने के बाहरी हिस्से में आता है, यानी कि इधर इस जगह पे। तो चलना भी दूभर हो गया मेरा। तो एक्सरसाइज मेरी प्रैक्टिकली बंद हो गई थी। फिर मेरा अपॉइंटमेंट डॉक्टर से 22 फरवरी का था, लेकिन मैं 7 जनवरी को दोबारा उनके पास गया, बीच में अपॉइंटमेंट लेके। एग्जामिनेशन हुआ, नी उन्होंने कहा बिल्कुल परफेक्ट है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको डाउट है कि अपनी सर्जरी से रिलेटेड कोई फेलियर है तो आप MRI करके भी चेक करा सकते हो। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज। तो मेरा सिर्फ ये था कि सर्जिकल जो ट्रीटमेंट मुझे मिला है कहीं उसमें कोई फेलियर ना हो, उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं गया था। हालांकि अब 7 जनवरी से अब 7 फरवरी आने वाली, 1 महीना हो गया, मेरी सिचुएशन में काफ़ी आराम है। वहाँ पर जो फिजियोथेरेपिस्ट थे उन्होंने मुझे काफ़ी एक्सरसाइज बताई और वो एक्सरसाइज मैं करी, लेकिन फिर से मेरा स्ट्रेन आने लग गया।
तो अब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं हर समय करता रहता हूँ, हफ्ते में 2 या 3 दिन भी कर लेता हूँ, तो इट इज़ सफिशिएंट। हाँ, योगा मैंने sciatica के पेन से निजात पाने के लिए योगा की कुछ आसन करे थे। अपने डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कर दूंगा जो आसन मैंने करे थे, और मेरा sciatica करीब करीब अब ठीक है। मेरा सिर्फ IT बैंड का पेन रह गया है, और उस वजह से मेरी जो फिजियोथेरेपी, रेगुलर रिकवरी की एक्सरसाइज है वो नहीं हो पा रही हैं। तो अब आगे जब भी मैं रिकवरी का कुछ वीडियो बनाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली ये मेरा सेकंड लास्ट होगा रिकवरी का वीडियो, इसके बाद एक फाइनल मैं अपना रिकवरी का वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं आपको सारी एक्सरसाइज शेयर करूंगा कि कैसे कैसे हमको जो पीरियड ऑफ 3 मंथ to 6 मंथ्स एंड बियॉन्ड, जो अब 1 साल तक हमको एक्सरसाइज करनी है। रेगुलर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, हफ्ते में 1-2 दिन हो जाएगी। अब आगे 6 महीने तक सर्जरी से इसको कम से कम 3 दिन हफ्ते में करना ही है। बेसिकली हमको अपनी जांग और जांग के पीछे हैमस्ट्रिंग, ऊपर जो क्वाड्रिसेप्स, पीछे ग्लूट्स मसल और काफ मसल, इन्हीं सबको स्ट्रॉन्ग करना है। तो हमारे घुटने पर जोर नहीं आएगा, सारा वेट हमारी बॉडी का मसल्स लेंगी और घुटना स्ट्रेस फ्री रहेगा। ये अल्टीमेट एम है एक्सरसाइज का। सीढ़ी अब मैं चढ़ लेता हूँ, करीब 2 मंजिल पे छत है हमारी, मैं करीब 1 बार दिन में छत पे ज़रूर जाता हूँ, आता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सरसाइज। और ठीक ठाक मेरे को कोई अब पेन नहीं है सीढ़ी चढ़ने में। तो अभी तो यही अपडेट है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा। मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूँगा जिनकी रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो स्पेशली बनाया है। एक धृति है, और थैंक यू धृति जी, और एक सुरंजन नंदी जी हैं। वो रेगुलर मेरे से कमेंट्स के माध्यम से अपडेट लेते रहे मेरी हेल्थ का। थैंक यू सो मच, आपने इतना ध्यान रखा। और नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं बनाऊँगा विद फुल डिटेल्स ऑफ एक्सरसाइज बनाऊँगा। थैंक यू। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।